जय हिंद, जय भारत साथियों आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के बारे में, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में। अगर आप भी अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या विकल्प होते हैं अपनी ईएमआई को रोकने के, जिससे आप कर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगें, जिससे आप पेनल्टी से बच जाएं, बाउंसिंग से बच जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है कर्ज मुक्ति का तो आप फॉर्म भी भर सकते हैं। गूगल पर जाइए, निशुल्क फॉर्म भरिए, गूगल पर सर्च कीजिए कर्ज मुक्त अभियान। पहला लिंक हमारी वेबसाइट का आएगा, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। दूसरा, हम लोग सरकार से भी अपील कर रहे हैं, सरकार कर्जा माफ़ करे, या फिर सरकार जो लोग अपना कर्जा नहीं लौटा पा रहे हैं उन्हें कम से कम समय दे दे ताकि लोगों को संभलने का मौका मिले। हाँ, अब हम बात करते हैं ईएमआई के बारे में। ईएमआई अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आप सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करें, बैंक को बताएं, आपकी ईएमआई बाउंस होने से पहले पहले बताएं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण आप पैसा देने में असमर्थ हैं। इस महीने पैसा देने में असमर्थ हैं या 2 महीने 3 महीने पैसा देने में असमर्थ रहेंगे, उस पर बात करें, लेटर लिख के दें, लेटर की एक फ़ोटोकॉपी कराएं और उसकी रिसीविंग भी ज़रूर लें। अगर बैंक इनकार करता है तो फिर आप बैंक को कहें कि आप फिर मेरी समस्या का समाधान करें। जैसे मोरेटोरियम हमें दिया था सरकार ने, कब दिया था? कोविड में दिया था। मोरेटोरियम 2 तरह के होते हैं, 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला, आप इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा दें या फिर बिना इंटरेस्ट के दें। इंटरेस्ट के साथ मतलब अगर आप चाहें तो जितना भी इंटरेस्ट आपकी ईएमआई पे बनता है वो आप इंटरेस्ट देते रहें। जितने की ईएमआई, मतलब मान लो कि 10,000 रुपये की आपकी ईएमआई है, उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,500 रुपये, वो सिर्फ इंटरेस्ट आप देते रहें और बाकी क्या है, आपकी ईएमआई रुकती रहेगी। तो भी आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं और ये ऑप्शन सही है, क्योंकि 10,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये भी जा रहे हैं इंटरेस्ट के तो भी आपको 9,000 रुपये बच जाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, कैटेगरी लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आपकी जो ईएमआई पर पेनल्टी होती है, सर चार्जेस होते हैं, बाउंसिंग चार्जेस होते हैं, वो सब कुछ लगा के आपके ऊपर पहाड़ खड़ा कर देते हैं कर्जे का, जिस तरह से मोरेटोरियम में हुआ था पहले। इसीलिए हमारे पास जानकारी का अभाव नहीं था, इसीलिए हम लोग फंसते चले गए। अगर हमें ये मालूम होता कि हम लोगों के पास 2 कैटेगरी हैं मोरेटोरियम की, क्योंकि बैंक ने भी नहीं बताया, सरकार ने भी नहीं बताया, हमें अगर पता होता कि हम विद इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट देकर सिर्फ ईएमआई रोक दें और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है मिनिमम से मिनिमम वो इंटरेस्ट देकर अपना पीछा छुड़ा सकते हैं 3 महीने 6 महीने, तो हम उसमें कोशिश करते कि इंटरेस्ट दे देते, ताकि अब जो हमारे साथ मुसीबत हुई वो मतलब ईएमआई का पहाड़ खड़ा हो गया। बैंकों ने क्या करा, जिस मंथ में आपने ईएमआई तोड़ी, मोरेटोरियम लिया, उस मंथ से 3 महीने या 6 महीने जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी टूटी, तब वो 6 इंस्टॉलमेंट की जो बाउंसिंग है, पेनल्टी है, वो कब तक लगाई? वो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक लगाई और उससे हमारे पास कर्जे का पहाड़ खड़ा हो गया। अगर हमें बताया जाता कि 2 विकल्प हैं आपके पास, तो हम लोग ज़रूर इंटरेस्ट वाला चूज करते, ताकि लोगों को अब ईएमआई का पहाड़ ना बनता और वो बच जाते। लेकिन वो मुसीबतों का पहाड़ अब खड़ा हो चुका है। तो अब भी अगर आप अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक के पास जाइए, बात कीजिए, रिटर्न में दीजिए, और जैसे बैंक के पास ऑप्शन तब था वही ऑप्शन आज भी है। ये ग्राहक का अधिकार है, आप ले सकते हैं। ज़्यादातर बैंक डिनाई करते हैं इसे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि समय पर उनका ईएमआई पहुंच जाए, इसलिए ज़्यादातर टाइम देते ही नहीं है। वो कहते हैं वो विकल्प सिर्फ तभी था, अब नहीं है। लेकिन ऐसा गलत है, विकल्प अभी भी मौजूद है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।